नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम 3 फार्म बिल्स लेकर आए हैं जो काफ़ी विवादित रहा है। तो इसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। आप जैसा देख सकते हैं इसके तीनों नाम जो है हमने यहाँ लिस्ट किए हुए हैं। ये लोकसभा में पास हुआ था 14 सितंबर 2020 को और इंट्रोड्यूस हुआ था पास हुआ 17 सितंबर 2020 को। राज्यसभा में लाया गया 20 सितंबर 2020 को। हरसिमरत कौर बादल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिरोमणि अकाली दल, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गेव हर रेजिग्नेशन। इन्होंने 17 सितंबर को इसी को लेकर अपना रिजिग्नेशन दे दिया था। सी इज MP फ्रॉम भटिंडा से ये सांसद हैं। और जैसा हम देख सकते हैं कि ये जो ऊपर के दो बिल हैं, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, ये दोनों बिल जो हैं ये 27 सितंबर 2020 को अप्रूव हो गए थे। ये जो होर्डिंग का तीसरा बिल है, द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल, यही जो है सबसे ज़्यादा विवादित रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि बिल फर्स्ट में क्या हुआ था। इट अलाउज बैरियर फ्री इंट्रा एंड इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्म प्रोड्यूस। मतलब एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आराम से अपनी जो है मंडियों में आप अपना बेच सकते हैं जो भी आपका फार्म प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी तरीके से मतलब इसका मेन एम था कि वन इंडिया वन एग्री मार्केट, जैसे होता है वन नेशन वन टैक्स GST का, इसी तरीके से इसका भी था वन इंडिया वन एग्री मार्केट का। तो जो फार्मर के जो इसमें कंसर्न है, फार्मर ग्रुप आर वरीड दैट दिस एक्सपोज देम टू कॉर्पोरेट्स हु हैव मोर बार्गेनिंग पावर एंड रिसोर्सेज देन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर। तो बात तो सही है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, जो ज़्यादा खरीदेगा, वो बार्गेनिंग भी ज़्यादा करेगा। और किसान तो होते हैं गरीब मज़दूर, तो उनके पास क्या रहता है कि इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती है। उनको क्या रहेगा कि थोड़ा बहुत भी मिल जाए, वो हम मैनेज करके वो अपना सामान बेच देते हैं। तो यही मेन चीज़ें हैं जो फार्मर के जो कंसर्न थे, वो कहीं न कहीं तक ठीक भी थे, ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में सरकार को भी ऑन टेबल टॉक करनी चाहिए थी। और मेरे हिसाब से, बाकी तो गवर्नमेंट तो फ्री है, वो भी कुछ भी कर सकती है, उनके पास पावर है। तो मेरे हिसाब से जो था, और गवर्नमेंट का कहना था कि इसमें जो है हम मिडिल मैन को हटा ही दे रहे हैं। जो आढ़तिया होते थे, जो आपका पैसा लेके, तो जो 85% फार्मर हैं उनके पास तो 2 हेक्टेयर से कम की जो है लैंड है, तो वो कैसे डायरेक्टली नेगोशिएट कर पाएंगे। तो उनका कोई मतलब ही नहीं बनता है इस बिल वन में। तो वो उनका कहना था कि लार्ज फार्मर जो है अफेक्टेड हो रहे हैं इससे। तो अल्टरनेट प्राइवेट मंडी विल लीड टू अल्टीमेट क्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग APMC मंडी। फार्मर का जो ऑब्जेक्शन था कि जो हमारी मंडी थी वो ख़त्म की जा रही है। नो टैक्स ऑन प्राइवेट मार्केट पे टैक्स नहीं किया जा रहा है। तो रिमूवल ऑफ जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस, स्मॉल फार्मर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अवेल पोटेंशियली बेटर प्राइसेस। सही बात है, वो जो छोटे किसान हैं वो अपना माल कहाँ बेचने जाएंगे अदर स्टेट में। तो ये सब उनके कंसर्न थे। तो जिनको उन्होंने ऑब्जेक्ट, आपने देखा होगा कितना भयंकर धरना हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। तो ये सब चीज़ें हुई थी। और गवर्नमेंट का जो कंसर्न था, इफ़ प्राइवेट बायर्स स्टार्ट परचेजिंग डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर दे विल लूज आउट ऑन टैक्सेस दैट आर चार्ज एट मंडीज। जो गवर्नमेंट थी वो कहती थी कि मंडी से उनको पैसे मिलते हैं, तो अगर बेचना स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट जो है फार्मर्स प्राइवेट बायर्स को, तो उनका जो पैसा आता था, जो इनकम सोर्स था, वो ख़त्म हो जाएगा। ये बिल सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो हमारा सेकंड बिल है उसका नाम है, एक मोटी मोटा समझिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। दिस लॉ विल अलाउ फार्मर टू इंटर इनटू एग्रीमेंट विद एग्री फर्म्स एक्सपोर्टर एट लार्ज बायर्स टू प्रोड्यूस अ क्रॉप फॉर अ प्री एग्रीड प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे होता नहीं है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपसे कि आप इतने में काम करोगे, या ये चीज़ें आपकी, हम इतना आपको पैसा देंगे। तो वही चीज़ें हैं कि फार्मर का वो ज़मीन रहेगा, वो अपनी खेती करेगा, और पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाएगा कि आपकी ये फसल होगी तो उसका हम इतना दाम आपको चुकाएंगे। तो फार्मर का कंसर्न था कि MSP जो है, मान लीजिए इसको रिमूव किया जा रहा है एक तरीके से, उनका कहना ये है। और गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ये सेकंड और थर्ड को आप दोनों लिंक करके समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इनकी डिमांड है कि MSP को जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है उससे लिंक कर दिया जाए, कि मतलब इससे कम तो ना हो। तो बिल थर्ड है जमाखोरी वाला, होर्डिंग वाला। अब इससे और आपके सेकंड से बहुत ही
भयंकर कनेक्शन। आप इसको समझोगे तो आप समझ जाओगे कि बिल का अपोज क्यों हुआ। सिर्फ यही चीज़ें अगर सरकार जो है इसको रिजॉल्व कर ले तो फार्म बिल बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल प्रपोज टू अलाउ इकोनॉमिक एजेंट्स टू स्टॉक फूड आर्टिकल्स फ्रीली विदाउट द फियर ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड फॉर होर्डिंग। पहले क्या होता था, जमाखोरी एक अपराध था, भयंकर अपराध। आपने देखा होगा जब आलू प्याज आपने देखे होंगे 100 रुपए किलो कैसे होते थे। वो जमाखोरी हो जाती थी, प्याज आती थी, जमा कर लेते थे लोग, निकालते ही नहीं थे मंडी में। तो उससे क्या होता था कि देखिए, आप एक बायर के तरीके से सोचिए कि आपके लिए भी ये घाटे का सौदा है। जब दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके जेब को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसमें क्या है कि जो बड़े लोग हैं, जैसे आप समझो कि जो जिनके पास परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, इस साल जो है वो जमा करके रख लिया कि चलो ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे मान लीजिए आपसे ख़रीद लिया 1500 रुपये में, गेहूँ आपका ख़रीद लिया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, उसको रख लिया 1500 रुपये कुंटल के हिसाब से उन्होंने रख लिया। ऐसे बहुत सारे गेहूँ खरीदे। अगली साल क्या कहा उन्होंने कि भैया मेरे पास तो बहुत है, अब मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1000 रुपये में, करना है तो करो, नहीं तो मेरे पास तो है ही, मैं नहीं लूँगा आपसे। तो उस समय किसान क्या करेगा। इसीलिए उनकी डिमांड थी कि एमएसपी को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से आप लिंक कर दो कि इससे कम तो हो ही ना। तो जो फार्मर का कंसर्न है, अनलिमिटेड स्टॉकिंग कैन लीड टू आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड लो प्राइस फॉर फार्मर आफ्टर हार्वेस्ट। तो द एक्ट आर मोर फेवरेबल टुवर्ड्स द कंपनी एंड नॉट लीगली एम्पावरिंग द फार्मर्स। सही बात है। जो ये थर्ड बिल है, इसमें जो है जो प्राइवेट बायर्स हैं उनको एम्पावर कर दिया गया है, फार्मर्स के पास कोई राइट ही नहीं रह गया है। तो मेरे हिसाब से जो है कि एमएसपी को लीगल राइट बना दिया जाए। करेंटली प्रोक्योरमेंट इज़ नॉट डन फॉर ऑल 20+ क्रॉप्स फॉर विच एमएसपी इज़ डिक्लेयर्ड। एमएसपी जिसके लिए डिक्लेयर है उसके लिए आप होर्डिंग नहीं कर सकते हो, इट्स इलीगल। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। और जितने भी लोग फार्म बिल के बारे में जिनके पास थोड़ी कम नॉलेज है, उनको भी ये फॉरवर्ड करें, जिससे पता चल सके कि आखिर विरोध किस चीज़ का हो रहा है। और विरोध करना तो सबका राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बिल को समझिए कि बिल है क्या एक्चुअल में। और मेरे हिसाब से यही थर्ड जो पोर्शन था होर्डिंग का, इसी को जैसे इनके पास लीगल राइट दे दिया जाए तो काम ख़त्म हो सकता था। धन्यवाद।